हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज सेकंड लेक्चर की। यूपीपीसीएस मेंस हिंदी के जो मुहावरे एंड लोकोक्तियां हम करा रहे हैं, उसी सीरीज में ये आपका अपना सेकंड लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं मुहावरे और लोकोक्तियां को लेकर। तो ये मुहावरे एंड लोकोक्तियां जो है सामान्य हिंदी के 150 नंबर के पेपर में जो मेंस में है, इवन आरओ एआरओ में ये जो है मुहावरे एंड लोकोक्तियां 30 नंबर के आते हैं। मतलब 30 मार्क्स का वेटेज है इनके पास, यानी कि 30 मार्क्स का। तो इसी सीरीज में इसलिए हम इनको पहले करा रहे हैं 30 मार्क्स के लोकोक्तियां और जितने भी वाक्य हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो अभी पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये उसी कड़ी में, उसी सीरीज में दूसरा लेक्चर है मुहावरे एंड लोकोक्तियों लेकर। देखो, मुहावरे एंड लोकोक्तियों को लेकर ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों। सबसे रिक्वेस्ट है ये कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हम करा रहे हैं ये वो क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो आरओ हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, उत्तराखंड का हो गया, आईएएस का एग्जाम हो गया, यानी आईएएस का जो कंपलसरी हिंदी पेपर है, वहां पर भी जो पेपर आए हुए हैं, जो क्वेश्चन मुहावरे एंड लोकोक्ति आए हुए हैं, उनको भी इसमें हमने असमिलेट किया हुआ है दोस्तों। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक से सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहें। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं। ये 10 मुहावरे हैं और ये देखो यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 19 में आए हुए हैं। चलिए कौन कौन से हैं। पहला मुहावरा है, ये यहाँ तक हम कंप्लीट करा चुके हैं, पर उपदेश कुशल बहुते रहे। ये हमारी पहली वीडियो, पहला लेक्चर उसमें कंप्लीट हो चुका है, उससे आगे बात करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यह एक मुहावरा, यथा राजा तथा प्रजा। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। और आ बैल मुझे मार, 9 2 11 हो जाना, जैसा देश वैसा भेष, दाल भात में मुसरछन। ये देखो रिपीटेड मुहावरे हैं, रिपीटेड हुए हैं ये। ऊंची दुकान फीका पकवान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अंधेर नगरी चौपट राजा, आसमान से गिरा खजूर पटका। तो ये जो है 2019 के पेपर में आए हुए पीवाईक्यूज हैं दोस्तों, इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। और कई बार ये मुहावरे या लोकोक्तियां रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलिए मुहावरा नंबर 1 है आपका, यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, इसका अर्थ हुआ दोस्तों एक समान स्वभाव वाले, यानी कि राजा भी वैसा और प्रजा भी वैसी। इसका अर्थ हुआ कि एक समान स्वभाव वाले। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है। कंजूसी के गुण जिस प्रकार से सेठ जी में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से उनके नौकरों में भी वह गुण परिलक्षित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनके नौकरों में भी वह गुण परिलक्षित होता है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा दोस्तों, एक समान स्वभाव वाले। दूसरा मुहावरा क्या है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी कि छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय का होना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है। वाक्य प्रयोग देखिए, इस जीर्ण शीर्ण पुराने मकान की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची मजबूत चार दीवारी बनवाना अरहर की टट्टी गुजराती ताले के समान है दोस्तों। इसका होगा कि छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, अधिक खर्चा करना दोस्तों, ठीक है। इसका आप बैक प्रयोग देखो, इससे जीर्ण शीर्ण पुराने मकान की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची मजबूत चार दीवारी बनवाना अरहर की टट्टी, यानी टट्टी का मतलब टटिया जो होती है ना, जिसे बांध देते हैं, गुजराती ताले के समान है। तीसरा मुहावरा देखिए, आ बैल मुझे मार। इसका मतलब क्या है। आ बैल मुझे मार, क्योंकि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ये इसका अर्थ है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए क्या है। सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर नक्सलवादियों ने हमला करके आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ किया है दोस्तों। सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर नक्सलवादियों ने हमला करके आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ किया है। परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के जवानों ने उनके बहुत से ठिकानों को तबाह कर दिया। नेक्स्ट मुहावरा है 9 2 11 हो जाना, मतलब कि भाग जाना। 9 2 11 हो जाने का मतलब है भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखें। आतंकवादी सदैव भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में रहते हैं। सीमा में प्रवेश के दौरान भारतीय सेना की टुकड़ी को देखकर वे 9 2 11 हो गए दोस्तों। भारतीय सेना की टुकड़ी को देखकर वे क्या हुए, 9 2 11 हो गए। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मुहावरा है जैसा देश वैसा भेष। क्या है। जैसा देश वैसा भेष, इसका जो अर्थ है वो है परिस्थितियों के अनुसार बदलना। क्या है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। इसका वाक्य प्रयोग देखें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में
चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख वहां की वेशभूषा को धारण कर स्थानीय जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। उनका यह व्यवहार जैसा देश वैसा भेष कहावत को चरितार्थ करता है। मतलब उनका ये व्यवहार दोस्तों जैसा देश वैसा भेष कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट बात करेंगे दाल भात में मूसरचंद, इसका अर्थ क्या है? दो के बीच में तीसरे का अनावश्यक हस्तक्षेप। दोस्तों दो लोगों के बीच में तीसरे का अनावश्यक हस्तक्षेप दाल भात में मूसरचंद कहलाता है। इसका वाक्य प्रयोग देखें, हम दोनों के बीच में तर्क वितर्क हो ही रहा था कि जयदेव को दाल भात में मूसरचंद की भांति बीच में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। जयदेव को दाल भात में मूसरचंद की भांति बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका क्या अर्थ है? ऊंची दुकान फीके पकवान का क्या अर्थ है? गुण कम दिखावा अधिक करना। गुण कम दिखावा अधिक करना, इसका अर्थ हो गया ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका वाक्य प्रयोग समझे। वर्तमान अंग्रेजी माध्यम के कुछ स्कूल गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रलोभन देकर बच्चों का प्रवेश तो ले लेते हैं, यानी कि जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रलोभन देकर बच्चों का प्रवेश तो ले लेते हैं, किंतु उनके पठन पाठन में किसी भी प्रकार का गुणात्मक सुधार देखने को नहीं मिलता है। ऐसे स्कूल ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे स्कूल ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत को चरितार्थ करते हैं। दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे मुहावरा नंबर 8 है मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब है जबरदस्ती संबंध बनाना। वाक्य प्रयोग क्या है? समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह संबंध बनाते रहते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा जहां मुखिया ही मूर्ख हो। इस वाक्य प्रयोग समझो। उत्तर मुगल बालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल अंधेर नगरी चौपट राजा के समान था, क्योंकि उसका आचरण दरबार के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था तथा उसके राज्य में अनैतिक कार्यों का बोलबाला था। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राजा ये वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ दिखती है। दोस्तों मैं बड़ा कर देता हूं जब थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मुहावरा है आपका कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका अर्थ है एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना। इसका अर्थ है कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। वाक्य प्रयोग समझे। केवल लाल फीताशाही के कारण हमारी योजनाओं के अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आसमान से गिरकर वे खजूर में अटक जाते हैं। क्या है? क्योंकि वे आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हो गया आपके 10 मुहावरे। दोस्तों ये हैं 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मुहावरे हैं पीसीएस मेंस 2018 वाले। इनको देखते हैं। देखिए पढ़िए आप इनको एक बार। लोकोक्ता के अर्थ और स्पष्ट कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नक्कार खाने में तूती की आवाज, मक्खी मारना, तिल का ताड़ बनाना, सिर आंखों पर बैठाना, हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पात, गुरु कीजिए जाने की और पानी पीजे छान के। गुरु कीजिए जान के यानी कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजे छान के। कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अकारत जाए। फुअर चालें नौगर हालें और अपनी करनी पार उतरनी। ये क्या है? मुहावरे हैं 10। इनको देखो वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला मुहावरा नक्कार खाने में तूती की आवाज। समझ रहे? नक्कार खाने में तूती की आवाज, इसका अर्थ क्या है? बड़े लोगों के बीच छोटे की बातों को प्रभावी ना होना, यानी बड़े लोगों के बीच में छोटे की बातों को प्रभावी ना होना, ये है नक्कार खाने में तूती की आवाज। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। अब इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे क्या हो सकता है। वाक्य प्रयोग देखिए। वाक्य प्रयोग है कि जल पुरुष राजेंद्र सिंह पर्यावरण संरक्षण तथा नदी के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे हैं, किंतु सरकारी तंत्र में उनकी बात नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। दोस्तों सरकारी तंत्र में उनकी बात नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। मक्खी मारना, इसकी बात करेंगे। मक्खी मारना ये क्या है? मक्खी मारने का मतलब है फालतू बैठे रहना। इसका वाक्य प्रयोग देखें। कोरोना महामारी के कारण लगी लॉकडाउन से अधिकांश देशों में लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में घर पर बैठकर मक्खी मारना उनकी मजबूरी बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना देखेंगे क्या है। बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग देखें इसका। वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं की सफलता को प्रशासकीय अधिकारी जनता के सामने तिल का ताड़ बनाकर प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करें। सिर आंखों पर बैठाना। सिर आंखों पर बैठाना क्या हो सकता है?
बहुत आदर सत्कार करना। वाक्य प्रयोग देखें। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब भारतीय जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। नेक्स्ट बात करेंगे। हवा का रंग देखना, परिस्थिति को भांप लेना, परिस्थिति को भांप लेना। इसका वाक्य प्रयोग देखें। 500 से अधिक देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय पटेल के समक्ष एक जटिल कार्य था, परंतु उन्होंने हवा का रंग देते हुए बड़ी चतुराई से देश के एकीकरण का कार्य संपन्न किया। नेक्स्ट है ताक के 3 पात। सदा एक सी दशा में रहना, सदा एक सी दशा में रहना। वाक्य प्रयोग देखें। आजादी के बाद से किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, किंतु भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता के कारण किसानों की स्थिति ढाक के 3 पात बनकर रह गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है यानी मुहावरा नंबर। गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के। बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है। महात्मा गांधी बिना सोचे विचारे किसी कार्य को नहीं करते थे, तभी उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन में सफलता पाई। उनके संबंध में गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के की कहावत चरितार्थ होती है दोस्तों। 8वां मुहावरा क्या है। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अखारत जाए। यानी कि जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जन्म ही बेकार या निरर्थक है दोस्तों। वाक्य प्रयोग देखें। दीनानाथ अपने खेत में जुताई बुआई करके 2 माह के लिए परदेश चला गया। वापस आने पर उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उसकी खेती बिना खाद पानी के नष्ट हो चुकी है। उसकी खेती बिना खाद पानी की नष्ट हो चुकी भी। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, दीनानाथ अपने खेत में जुताई बुआई करके 2 माह के लिए परदेश चला गया। वापस आने पर उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं। उसकी खेती बिना खाद पानी के नष्ट हो चुकी थी। सत्य ही कहा गया कि कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अखारत जाए। ये वाला मुहावरा था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे। फुअड़ चाले नौघर हालें। फुअड़ चाले नौघर हालें, इसका अर्थ क्या है। गवारों का कर्त दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। इसका वाक्य प्रयोग देखो क्या है। रत्नेश की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना ही रही है, साथ ही उसके पास पड़ोस के लोगों को भी बीमार कर रही है। इसे ही कहते हैं कि फुअड़ चाले नौघर हालें। क्या है, फुअड़ चाले नौघर हालें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, इसकी बात करेंगे। अपनी करनी पार उतरनी। अपना किया काम ही फलदायक होता है, अपना किया काम ही फलदायक होता है। इसका वाक्य प्रयोग समझो क्या है। महात्मा बुद्ध आत्मो दीपो भवा का उपदेश देते थे। अपनी करनी पार उतरनी कहावत की, अपनी करनी पार उतरनी कहावत को चरितार्थ करता उनका यह वक्तव्य मानव को आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है दोस्तों। अपनी करनी पार उतरनी। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 18 पे। क्या है। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 के अर्थ स्पष्ट करते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम 2013 का। देखिए कौन कौन से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छा भी लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 एपीएस में हुआ। कौन कौन से। पहला मुहावरा है दोस्तों, आंच। पहला मुहावरा है आंच ना आने देना। क्या है, आंच ना आने देना। कलम तोड़ना, तिल का ताड़ बनाना। समझ रहे हैं, ठीक है। तिल का ताड़ बनाना, हाथ के तोते उड़ाना। क्या है, तिल का ताड़ बनाना, हाथ के तोते उड़ना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। आयते हरभजन को ओटन लगे कपास। और जैसी बहे ब्यार पीठ तब जैसी दीजिए, जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए। और बिल्ली के भागे से छींका टूटा, बिल्ली के भागे से छींका टूटा। ये सारी बातें दोस्तों। देखिए क्या है, आंच। आंच ना आने देना, इसका क्या है, थोड़ी भी क्षति ना होने देना। आंच ना आने देना, थोड़ी भी क्षति ना होने देना। वाक्य प्रयोग समझो। पाकिस्तान सदैव आतंकवादियों की सहायता से भारत को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है, किंतु हमारे बहादुर सैनिक उनकी योजनाओं को विफल कर भारत पर आंच नहीं आने देते हैं। मतलब थोड़ी भी क्षति ना होने देना, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब बहुत अच्छा लिखना। हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे उपन्यासकार हुए जिन्होंने अपने उपन्यासों में कलम तोड़कर रख दिया। प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद ऐसे ही उपन्यासकार हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना, छोटी सी बात को बढ़ाना। वाक्य प्रयोग देखें। सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से असहमत होने पर विपक्ष तिल का ताड़ बनाकर सदन की कार्रवाई को बाधित करने लगता है। नेक्स्ट है हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध हो जाना।
वाक्य प्रयोग देखें, कोरोना महामारी के दौरान दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर बहुत से लोग इधर उधर अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस को आते देख ऐसे लोगों के हाथ के तोते उड़ जाते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा मिलने पर अधिक पाने की कोशिश करना। वाक्य प्रयोग देखें, पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता क्या मिली, वह यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग करने लगा। पाकिस्तान का यह व्यवहार उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास, मतलब प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वाक्य प्रयोग देखें, विवेक ने समाचार पत्र इस उद्देश्य से प्रारंभ किया कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह नेताओं की छोटी तारीफ छापकर पैसा बनाने लगा। उसका यह कृत्य आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे बहे ब्यार पीठ तब जैसी दीजिए, यानी कि परिस्थिति के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। वाक्य प्रयोग देखें, संसार में प्रत्येक मनुष्य को समयानुकूल ही अपने कार्य को संपादित करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य को समयानुकूल कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजिए। दोस्तों, ये इसका मुहावरे का अर्थ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब, नेक्स्ट आ जाओ, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है, यानी अकस्मात कोई काम बन जाना। वाक्य प्रयोग देखें, सितंबर 2021 में अमेरिका ने जब अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाया तो मानो तालिबान के लिए बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। उसने अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 19, लोकोक्ति एवं मुहावरों में क्या अंतर होता है, ये बात है। और दूसरा है, निम्नलिखित किन्हीं 5 लोकोक्ति एवं मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में उनके प्रयोग कीजिए। अब उनके मुहावरे देखें कौन से। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कोयले की दलाली में हाथ काले, तेल देखो तेल की धार देखो, पैरों तले से जमीन खिसकना, भीगी बिल्ली हाथ धोकर पीछे पड़ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, पौ बारे होना, और काठ की हांडी, लौटा बराती गुजरा गवाई, लौटा बराती गुजरा गवाई। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है उत्तर। देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझो। देखो, मुहावरा मुख्यतः एक वाक्यांश होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्तियां एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं। मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, इसलिए जब तक इनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक उनका स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता है दोस्तों। जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय अंतर्निहित होता है, इसलिए इनका अर्थ समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात, ठीक है। तो मुहावरे प्राय कैसे होते हैं, मुहावरे प्राय होते हैं व्यंग्यार्थक, इनकी व्यंग होता है, इसमें व्यंग्यार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्तियां उपदेशात्मक अथवा नीति विषयक होती है। मुहावरे का वाक्य से निकाल देने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि लोकोक्तियों का वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इन्हें वाक्य से अलग कर देने पर भी वाक्य विन्यास पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। वहीं लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, जबकि मुहावरे के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती है। काल एवं वचन के अनुसार मुहावरे की क्रिया बदल जाती है, जबकि लोकोक्ति हमेशा एक ही तरह से प्रयुक्त होती है, उसकी क्रिया में काल एवं वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे प्राय संख्या में अधिक हैं, जबकि लोकोक्तियां अपेक्षाकृत कम हैं। मुहावरे का अंतिम वर्ण प्राय ना से समाप्त होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसी बातें नहीं होती हैं। अधिकतर मुहावरे विभिन्न शारीरिक अंगों लक्षणों का अनुसरण करते हैं, जबकि लोकोक्तियां लोक घटनाओं का अनुसरण करती हैं। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट समझो आप। नेक्स्ट क्या है, चलो अब आते हैं इन मुहावरों पर। क्या मुहावरे हैं, अभी बात करेंगे। मुहावरे ये हैं दोस्तों। पहला मुहावरा है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इंपोर्टेंट है ये मुहावरे। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर भय नहीं, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर कोई भय नहीं होता। वाक्य प्रयोग देखें, मध्यकालीन कवि कबीर को समाज ने लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया,
इस कारण उनकी वाणी सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों के प्रति कठोर हो गई। कबीरदास का यही सिद्धांत ही बन गया कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे लोगों की संगति से कलंक लगता है, बुरे लोगों की संगति से कलंक लगता है। बात प्रयोग देखें क्या है। संजय दत्त निश्चित ही एक बेहतर अभिनेता है, किंतु अवैध हथियारों को रखने के कारण उन्हें भी सजा मिली। सत्य ही कहा गया है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट मुहावरा है, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कार्य के परिणाम की प्रतीक्षा करना। वाक्य प्रयोग देखें, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया, किंतु तालिबान के संदर्भ में भारत अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है। भारत के संदर्भ में तेल देखो तेल की धार देखो कहावत चरितार्थ हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, पैरों तेल से तले से जमीन खिसकना मतलब घबरा जाना। पैरों तले से जमीन खिसकना मतलब घबरा जाना। वाक्य प्रयोग देखें, झारखंड व छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है। यहाँ आए दिन हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ के लोगों के पैरे तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे भीगी बिल्ली। दोस्तों इसका मतलब हुआ डरा हुआ। वाक्य प्रयोग देखो, अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी वह अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। इनकी धौंस दिखाकर उत्तर कोरिया को भीगी बिल्ली बनाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसका मतलब बहुत तंग करना। हाथ धोकर पीछे पड़ने का मतलब है बहुत तंग करना। सदन में किसी किसी विधेयक पर तो विपक्ष सत्ता पक्ष के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, जिससे विधेयक पर बहस कई दिनों तक चलती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, किसी काम का नहीं। इसका ये अर्थ है किसी काम का नहीं। वाक्य प्रयोग, मानव जीवन कर्म का घोतक है, इसलिए आलस का त्याग कर कर्मनिष्ठ बने। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बने रहने में भला क्या लाभ है। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि धोबी का कुत्ता बना ना घर का होता ना घाट का, वो बने रहने में भला क्या लाभ है। पो बारे होना, इसका खूब लाभ होना। वाक्य प्रयोग देखें, सरकारी कार्यालय या विभाग में प्राय घूसखोरी का बोलबाला रहता है। यहाँ के अधिकारी तथा चपरासी सभी के पौबारे रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, काठ की हाड़ी। काठ की हाड़ी मतलब नश्वर वस्तु। काठ की हाड़ी का मतलब है नश्वर वस्तु। वाक्य प्रयोग देखें, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य माया व अविद्या को त्याज्य मानते थे। उनका कहना था कि इस काठ की हानि के साथ कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, लौटा बराती गुजरा गवाही, यानी कि गरज समाप्त होने पर कोई इज्जत नहीं करता, मतलब लौटा बराती गुजरा गवाही। वाक्य प्रयोग देखें, चुनाव से पूर्व नेता लोग हाथ जोड़कर गांव-गांव घूमते हैं, किंतु चुनाव के बाद जनता की कभी सुध नहीं लेते। सत्य ही कहा गया है कि लौटा बराती व गुजरा गवाही इज्जत नहीं पाते हैं। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या है। अब एक प्रश्न नंबर 20 है, ये एग्जाम में आता है हमेशा, इसकी बात करेंगे। निम्नलिखित मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। हर लगे ना फिटकरी रंग चौका ही चौका, जस दूल्हा तस बनी बारात, छाती पर पत्थर रखना, कान में तेल डालना और खून खोलना। देखते हैं क्या है। यूके पीसीएस मेंस एग्जाम 2016 के क्वेश्चन है। हर लगे ना फिटकरी रंग चौका ही चौका, यानी कि बिना प्रयत्न के कार्य का सुचारू रूप से संचालन, ये इसका क्या है अर्थ है। वाक्य समझो, वर्तमान समय से होने वाली राजस्व वसूली की प्रक्रिया का स्वरूप पहले की अपेक्षा बदल गया है। वर्तमान राजस्व अधिकारी गांव-गांव भटकने के बजाय अपने घर पर ही राजस्व वसूली कर रहे हैं। जमीन मालिकों से राजस्व वसूली के मामले में हर लगे ना फिटकी रंग चौका ही चौका कहावत चरितार्थ होती है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, जस दूल्हा तस बनी बारात, अपने समान ही संगत रखना या बुरों का बुरों के साथ मिलना, यानी कि अपने समान ही संगत रखना या बुरों का बुरे के साथ मिलना। व्यक्ति का मूल स्वभाव प्राय अपरिवर्तित रहता है। चोरी डकैती करने वाले राम रच को अपने समान 3 चोर और मिल गए। अब इनका जस दूल्हा तस बनी बारात वाला हाल हो गया है। छाती पर पत्थर रखना मतलब संतोष कर लेना। दोस्तों क्या है, संतोष कर लेना। सन 1950 में चीन ने तिब्बत को सैनिक कार्रवाई के द्वारा
अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, किंतु वहां के लोग चीनी सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। चीन के दमनात्मक कार्यों के चलते वहां के लोगों ने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कान में तेल डालना। कान में तेल डालना, बातें अनसुनी करना या ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग देखिए, विभिन्न वैश्विक मंचों द्वारा जब पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाने तथा उन्हें आर्थिक सहायता न देने की बात की जाती है तो वह कान में तेल डाल लेता है। दोस्तों, खून खोलना, इसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में किए गए हमले की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों का खून खोल गया। दोस्तों, पूरे देशवासियों का खून खोल गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए मुहावरों की विशेषताएं बतानी है। मीन्स जनरल हिंदी 2010 का क्वेश्चन। ऐसे वाक्यांश दोस्तों जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं वो मुहावरा कहलाता है। यानी भाषा में लावण्यता लाने हेतु मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने में पूर्ण होकर स्वयं वाक्य के अंश होते हैं। वाक्यों के सानिध्य में ही इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। इनका आशय अपने सामान्य भावों से हटकर विशेष से होता है। जैसे आंखों में धूल झोंकना, इसका सामान्य भाव धूल उठाकर आंखों में डालना है, किंतु यह सर्वथा उचित नहीं है। इसका आशय इसके विशेष भावों में निहित है तथा इसका विशेष भाव है धोखा देना। जहां तक लोकोक्तियों का प्रश्न है, इसका आशय लोक और उक्ति से, यानी लोक में प्रचलित बातें या कथन किसी भी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने में उनकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, इन्हें कहावत के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र वाक्य के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। इनका प्रादुर्भाव किसी कहानी या घटना से जुड़ा होता है और इनका प्रयोग तब जब भी होता है तो किसी कथा की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में अलग से होता है। दोस्तों, मुहावरों की विशेषताएं देखें। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, पृथक नहीं। मुहावरों का असली रूप कभी नहीं परिवर्तित होता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं होता, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। मुहावरा भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास का मानदंड है। देश काल के अनुसार मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। हिंदी के बहुतायत मुहावरों का संबंध शरीर के पृथक पृथक अंगों से, जैसे मुंह, हाथ, कान, नाक इत्यादि। अब देखें मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मीन्स जनरल हिंदी 2009 का क्वेश्चन है। मुहावरा मुख्यतः एक वाक्यांश है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्तियां एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं। दोस्तों, मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, इसलिए जब तक इनका प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक इनका स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय अंतर्निहित होता है, इसलिए इनका अर्थ समझने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुहावरे प्राय व्यंग्यार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्तियां उपदेशात्मक अथवा नीति विषयक होती हैं। मुहावरे को वाक्य से निकाल देने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जबकि लोकोक्तियों का वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इन्हें वाक्य से अलग कर देने पर भी वाक्य विन्यास पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, जबकि मुहावरों के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती है। काल एवं वचन के अनुसार मुहावरे की क्रिया बदल जाती है, जबकि लोकोक्ति हमेशा एक ही तरह से प्रयुक्त होती है। उसकी क्रिया में काल एवं वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे प्राय संख्या में अधिक हैं, जबकि लोकोक्तियां अपेक्षाकृत कम हैं। मुहावरे का अंतिम वर्ण प्राय ना से समाप्त होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसी बात नहीं होती है। अधिकतर मुहावरे विभिन्न शारीरिक अंगों लक्षणों की अनुसरण करते हैं, जबकि लोकोक्तियां लोक घटनाओं का अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए देखें, यदि कोई कहे आंखें बिछाना, जो कि एक मुहावरा है, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसका अर्थ किसी वाक्य में प्रसंगानुसार इसके प्रयोग द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थात यदि यह कहा जाए कि मैंने उसके लिए आंखें बिछा दी, तो वाक्य में लाक्षणिकता और प्रवाद उत्पन्न होता है, किंतु लोकोक्तियां शब्द एवं अर्थ दोनों दृष्टियों से रूढ़ होती हैं, अर्थात इनके लाक्षणिक अर्थ से पृथक कोई भिन्न अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के लक्षण प्रारंभ से ही दिख जाते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ समझने के लिए किसी अन्य वाक्य की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे 23 क्या है, बात करते हैं इस पर।
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से केवल 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मीन्स कंपलसरी जनरल हिंदी पेपर है 9 उदाहरणों का। खेत रहना, आंधी के काम, आंधी के आम, सॉरी आंधी के आम, अज्जल गगरी छलकत जाए, रिपीटेड है। मुंह में पानी आना, घर आए नाग ना पूजे बाबी पूजन जाए, यानी घर आए नाग ना पूजे बाबी पूजन जाए। खीसे निपोरना, बात का बतंगड़ बनाना, रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी, आग का पानी मरना, बात बिगड़ जाना। ये सारे मुहावरे देखिए क्या है। खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त करना। 1962 के भारत चीन युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक खेत रहे दोस्तों। आंधी के आम, सामयिक लाभ, सामयिक लाभ। वाक्य प्रयोग देखें, अचानक शेयर बाजार में आए उछाल से शेयर धारकों का आंधी के आम मिल गए। अज्जल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन। वाक्य प्रयोग, अंग्रेजी का ज्ञान न होने के बावजूद विजय अपने सगे संबंधियों से अंग्रेजी में बात करता है, जिसके कारण उसे देखकर लोग अज्जल गगरी छलकत जाए का उदाहरण देने लगे। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना मतलब लालच भरी दृष्टि से देखना। दूसरों को मालपुआ खाते देख भिखारी के मुंह में पानी आ गया। घर आए नाग न पूजे बॉबी पूजन जाए, सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। वाक्य प्रयोग, घर के बगल में काशी का घाट है, जहां आप कभी स्नान करने नहीं गए, लेकिन संगवेरपुर जाकर आपका सावन महीने से गंगा स्नान करना घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए वाली उक्ति को चरितार्थ करता है। खीसे निपुणना, दृष्टता पूर्वक मुस्कुराना। मोहन के बुरे कार्यों के कारण उसके पिता की इज्जत समाज में अब नहीं रह गई है, लेकिन मोहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। वह खीस निपोर कर गांव भर में टहलता रहता है। बात का पतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना। सदन में चल रही परिचर्चा में बाधा उत्पन्न करने के लिए विपक्ष सदैव बात का बतंगड़ बनाने लगता है। कौन? विपक्ष सदैव बात का बतंगड़ बनाने लगता है। नेक्स्ट, रानी उठेंगी अपना सुहाग लेंगी, यानी व्यक्ति क्रोध में स्वयं का ही अहित करता है। रमेश, वाक्य प्रयोग देखते हैं, रमेश पारिवारिक कलह के कारण क्रोध में आकर अपने घर को ही आग लगा देता है। क्रोध शांत होने पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि रानी उठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। आंख का पानी भरना मतलब निर्लज्ज होना। वाक्य प्रयोग देखें, आतंकवाद की गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण विश्व पटल पर पाकिस्तान की इज्जत आए दिन नीलाम होती रहती है। यह जानते हुए भी वह अपनी आंख का पानी मारकर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है। बात बिगड़ जाना मतलब काम बिगड़ जाना। यदि तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी दोस्तों। ये सारी बात स्पष्ट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से केवल 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेंस कंपल्सरी जनरल हिंदी 2008 का है। दिल बैठ जाना, बातें बनाना, चकमा देना, धूल में मिलना, छोटा मुंह बड़ी बात, मुंह मोड़ना, पारना पाना, आंख फड़काना और दबे प्यार। ये सारी बातें। दिल बैठ जाना मतलब निराश होना। रामू को पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू के बाद सफलता ना मिलने पर उसका दिल बैठ गया। सफलता ना मिलने पर उसका दिल बैठ गया। बातें बनाना मतलब बहाना करना। धनी राम ने मुझसे 200 रुपया उधार लिया, मैं जब भी उससे धन की मांग करता हूं तो वह मुझसे बातें बनाने लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, चकमा देना और धोखा देना। वाक्य प्रयोग देखें, आतंकवादी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। धूल में मिलना मतलब बर्बाद होना। अपने से अधिक किसी शक्तिशाली व्यक्ति से टकराने पर धूल में मिलना स्वाभाविक ही है। छोटी मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक बोलना। प्रमोद महावीर पहलवान के आगे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, उसका महावीर को मुकाबले के लिए ललकारना छोटी मुंह बड़ी बात है दोस्तों। मुंह मोड़ना मतलब विमुख होना। मुंह मोड़ना मतलब विमुख होना। इस संसार में कठिनाई के समय अपने लोग ही मोड़ लेते हैं, अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। पार न पाना, हार मान लेना। नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति देखकर इंग्लैंड को यह एहसास हो गया कि फ्रांस से हम पार नहीं पा सकते दोस्तों। ठीक है। आंख फड़काना मतलब आंख फड़कना मतलब सशंकित होना। वाक्य प्रयोग देखें, एवरेस्ट चढ़ाई के लिए गए मुकुंद का परिवार उसकी कुशलता को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि जब से तूफान आने की सूचना प्राप्त हुई तब से उसके परिवार वालों की आंख फड़क रही है दोस्तों। दबे पैर मतलब बिना आहट चुपके से। वाक्य प्रयोग देखें, घर में सभी सदस्यों के होने के बावजूद चोर दबे पैर घर का सामान चोरी करने ले गए दोस्तों। चोर जो है दबे पैर घर का सामान चोरी करके ले गए। ये दबे पैर यानी कि बिना आहट या चुपके से
इसकी बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे 25 क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों में से केवल 5 का अर्थ है आईएएस मेंस 2007 का है। जैसे गाल बजाना, आधा तीतर आधा बटेर, जले पर नमक छिड़कना, झंडे गाड़ना, छाती पर मूंग दलना, ईंट से ईंट बजाना, अंगारे उगलना, कागज काले करना, दूध का धुला होना। इसके उत्तर की बात करेंगे। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। वाक्य प्रयोग देखें, मोहन कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता किंतु अपनी झूठी निपुणता पर वह गाल बजाता हुआ घूमता रहता है। बात करेंगे आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल संग्रह। वाक्य प्रयोग देखें, गठबंधन की राजनीति प्राय स्थायी सरकार के गठन में विफल रहती है जिसका प्रमुख कारण उनके विचारों में विरोधाभास का पाया जाना है। ऐसे में सत्ता लोभ में बना गठबंधन आधा तीतर आधा बटेर जैसा दिखाई देता है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी या परेशान को और परेशान करना। सड़क दुर्घटना के दौरान मोहन की एक टांग टूट गई, उस पर इंश्योरेंस वालों का क्लेम देने से मना करना उसके जले पर नमक छिड़कने के समान है। झंडे गाड़ना मतलब अधिकार जमाना। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए टाइगर हिल पर झंडे गाड़ दिए। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना। मोहन अपने किराएदारों से बहुत परेशान है, वह ना तो किराया देते हैं और ना ही मकान खाली करते हैं, वे बस मोहन की छाती पर मूंग दलने का काम करते हैं। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना। आतंकवादी कितने ही संगठित क्यों ना हो किंतु चुस्त दुरुस्त सेना उनकी ईंट से ईंट बजा देती है दोस्तों। नेक्स्ट, अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना। अपने विषय में अनर्गल वार्ता सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। अपने विषय में अनर्गल यानी अनर्गल बातें सुनकर वह अंगारे उगलने लगा दोस्तों। अंगारे उगलना। नेक्स्ट बात करेंगे कागज काली करना। इसका मतलब है कागज काली करना मतलब व्यर्थ लिखना। वाक्य, तुम्हारे ये लेख स्तरीय नहीं है अतएव ये कहीं भी प्रकाशित नहीं हो सकते। मतलब कागज काले करने से कोई लाभ नहीं है। दूध का धुला होना, निर्दोष या निष्कलंक होना। काशीराम को बिना किसी अपराध के ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किंतु अदालत ने दूध के धुले काशीराम को बाइज्जत बरी कर दिया दोस्तों। काशीराम को बाइज्जत बरी कर दिया। गवर्नमेंट पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं आईएएस मेंस 2005 में अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, जान के लाले पड़ना, थाली का बैंगन होना, लकीर का फकीर होना, ऊंची दुकान फीका पकवान, एक अनार 100 बीमार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, होनहार बीरवान के होद चिकने पात। ये इसमें क्वेश्चंस हैं। अब बात करेंगे क्या है। पहला है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना दोस्तों, अपना काम निकालना। आजकल के नेता चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रलोभन का प्रयोग करते रहते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वे जनता से झूठे वादे करने से भी नहीं कतराते, मतलब कि अपना काम निकाल लेते हैं। घी के दिए जलाना, यह अत्यंत प्रसन्न होना। पुत्र के आईएएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रणधीर ने घी के दिए जलाए और पूरे कॉलेज में मिठाई बंटवाई दोस्तों। चुल्ली पर पानी में डूब मरना, अत्यधिक लज्जित होना। क्या है? अत्यधिक लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, अभी तक बेकार घूम रहे हो और पिता रात दिन मेहनत करता है, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए दोस्तों। जान के लाले पड़ना, मुसीबत में पड़ना। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए नेताजी से बात करने का प्रस्ताव रखा। नेताजी के जाते ही नक्सलियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अपनी मूर्खता के कारण नेताजी की जान के लाले पड़ गए। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना। थाली का बैंगन। आजकल के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। वे स्वार्थ सिद्ध के लिए जनता से विभिन्न प्रकार के वादे करते रहते हैं किंतु उनका व्यवहार थाली के बैंगन की तरह होता है क्योंकि अपनी बातों पर कायम न रहना उनकी अपनी विशेषता बन गई है। लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना दोस्तों। वाक्य प्रयोग देखें, रहीम पुरातन परंपरा के आगे आधुनिक पाश्चात्य समाज की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। आधुनिक समाज में वह लकीर का फकीर बना टहलता रहता है। वह आज भी उन्हीं परंपराओं के आधार पर व्यवहार करता है जिसे आधुनिक समाज स्वीकार नहीं करता है, दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा करना। वाक्य प्रयोग, अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आजकल उनके परिजन बड़े बड़े स्कूलों के प्रलोभन में फंस जाते हैं
अच्छी फीस देने के बावजूद भी बच्चों के बौद्धिक स्तर में किसी भी प्रकार की प्रगति देखने को नहीं मिलती है। आजकल के स्कूल ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा ही व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक अनार 100 बीमार। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की मांग का होना। यद्यपि सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, तथापि नौकरियों की स्थिति बेरोजगारों की संख्या के समान एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब कठिन परिश्रम के बाद भी नगण्य लाभ। वाक्य प्रयोग देखें, सोहन ने अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, किंतु उसका परीक्षा परिणाम सी ग्रेड में आने के कारण उसका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में नहीं हो पाया। इसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी कि गुणवान के लक्षण पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं। अपने उम्र के प्रारंभिक पड़ाव में ही राजा राम मोहन राय ने विभिन्न भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। होनहार बीरवान के होत चिकने पात ही कहावत को चरितार्थ करता उनका व्यक्तित्व उन्हें समाज में एक अग्रणी समाज सुधार के रूप में स्थापित करता है। समझ रहे आप? नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से केवल 5 का अर्थ स्पष्ट करिए, उनको वाक्य प्रयोग करना है। यह मेंस कंपलसरी हिंदी का पेपर है 2004 का। गॉट? चलो बात करते हैं क्या है। देखो, आंखों में धूल झोंकना, आपे से बाहर होना, ईंद का चांद होना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब ये कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी, तो ये हो गया अंधा बांटे रेवड़ी। फिर ये कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, दुधारू गाय की लात भली, कान खड़े होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, गड़े मुर्दे उखाड़ना, भई गति सांप छछूदर कैरी, भई गति सांप छछूदर कैरी। तो इस टाइप के मुहावरे हैं जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, सो मिस मत करना। चलिए बात करते हैं क्या है। अब बात करेंगे आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब हो गया धोखा देना। वर्तमान समय में अनेक चिटफंड कंपनियों के घोटाले सामने आए हैं, जिन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए लाभ कमाने का काम किया है। दूसरा है आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग देखें, समाज में मानव धर्म की स्थापना ही सत पुरुषों का उद्देश्य होता है, किंतु समाज के कुछ व्यक्ति मानव धर्म को कलंकित करने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर सत्पुरुषों को आपे से बाहर होना स्वाभाविक है। यह आपे से बाहर होना मतलब अत्यधिक क्रोध में आना। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य देखें, राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र तथा चुनावी वादों में सत्यनिष्ठा तथा लोक कल्याणकारी अनेक घोषणाएं की जाती हैं, किंतु सत्ता ग्रहण के बाद उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता ईद का चांद हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसका मतलब है अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना, अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाना। वाक्य देखें, रमेश ने कैबिनेट मंत्री बनते ही अपने सगे संबंधियों को नौकरी पर रख दिया। समाज के विकास पर ध्यान न देकर वह केवल अपने लोगों के विकास में लगा हुआ है। रमेश का स्वभाव अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, उच्च और साधारण की तुलना नहीं, उच्च और साधारण की कोई तुलना नहीं, इसकी चर्चा होगी क्या है। वाक्य प्रयोग देखें, रमेश के पिता एक करोड़पति व्यवसायी हैं और तुम्हारे पिता दैनिक वेतन भोगी मजदूर। तुम रमेश से मित्रता की बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री दोस्तों। नेक्स्ट है दुधारू गाय की लात बली। जिससे लाभ हो उसकी खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती, वाक्य देखें, मोहन अपने घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिससे उसके परिवार के लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वह आए दिन घर वालों को प्रताड़ित करता रहता है, किंतु उसे कोई कुछ नहीं बोलता। सच ही कहा गया है कि दुधारू गाय की लात भी भली होती है। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। क्या है चौकन्ना होना? ठीक है, तो चौकन्ना खाना होना क्या मतलब है? ठीक है, तो क्या हो गया? कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। सीमा पर बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। सुरक्षा बल के जवान सीमा पर सदैव अपने कान खड़े रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या।
मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य प्रयोग देखें, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता पर बहुत से लोगों को संदेह था, किंतु डिफेंस एक्सपो के दौरान लोगों के समक्ष हुए प्रक्षेपण ने उनके संदेह को समाप्त कर दिया। सत्य ही कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बात उठाना। वाक्य प्रयोग देखें क्या है पुरानी बात उखाड़ना या पुरानी बात उठाना। सत्ता के लोभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। किसी एक समुदाय का वोट हासिल करने के लिए वे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, भई गति सांप छछूंदर कैरी यानी कि दुविधा की स्थिति। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 500 या 1000 के नोटों का लीगल टेंडर वापस लेने की घोषणा के कारण ये नोट चलन से बाहर हो गए। इस घोषणा से बड़ी मात्रा में इन नोटों का संग्रह करने वाले टैक्स चोर वही गद्दी सांप छछूंदर कैरी की स्थिति में आ गए, मतलब दुविधा की स्थिति में आ गए, डिलेमा की स्थिति में। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से केवल 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। जनरल हिंदी 2003 का पेपर है। आंखें बिछाना, उंगली उठाना, कान काटना, खून खोलना, घड़ों पानी पड़ना और 2 नावों पर पैर रखना, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है, एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा, एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा, थोथा चना बाजे घना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। तो देखिए पहला है आंखें बिछाना, यानी कि सब प्रेम स्वागत करना। रामचरितमानस में भक्ति रस शुरू से लेकर अंत तक व्याप्त है, उसका प्रत्येक पात्र भक्ति भाव से परिपूर्ण है। सबरी का भगवान राम के आने पर आंखें बिछाना उसी भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। दूसरा है उंगली उठाना, मतलब दोषारोपण करना। क्या? दोषारोपण करना। संसद में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में प्राय सभी बातों को लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण सत्ता पक्ष द्वारा किए गए कार्यों के प्रति विपक्ष उंगली उठाता रहता है। कान काटना, इसका मतलब चालाकी या धूर्तता में आगे होना। स्वार्थ सिद्ध आज के राजनेताओं का परम लक्ष्य बन गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए राजनेता भोली भाली जनता का कान काटने से भी परहेज नहीं करते। चौथा है खून खोलना। खून खोलने का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग देखें, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में किए गए हमले की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों का खून खोल पड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। अनैतिक और अमानवीय कार्यों में संलिप्त राजनेता जनता के समक्ष अपने आप को मानव धर्म का सच्चा संस्थापक बताते हैं, किंतु जिस दिन इनका वास्तविक रूप जनता के सामने आता है उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, नेक्स्ट है 2 नावों पर पैर रखना, 2 काम एक साथ करना। वाक्य प्रयोग देखें, सुरेश की वकालत अच्छी चल रही है, किंतु वह उसके साथ साथ एक अन्य व्यवसाय को भी करना चाहता है। सुरेश को यह समझना होगा कि 2 नावों पर पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट है एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा, दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य का कुसंगति में पड़ना। वाक्य प्रयोग देखें, सुरेश अपने दुष्ट स्वभाव के कारण परिवार में सदैव उपेक्षा का पात्र बना रहता है। ऐसे में रमेश जैसे नक्सली का साथ उसे समाज में भी उपेक्षित बना देता है। उसकी दशा एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा वाली हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे थोथा चना बाजे घना, गुण से ज्यादा दिखावा करना, मतलब गुण से ज्यादा दिखावा करना। वर्तमान समाज के बहुत से लोग थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति को प्रदर्शित करते रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल के नेत्रगण हैं, जो जनता के समक्ष अपनी झूठी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित कर उन्हें ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी अज्ञानी व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। इसका वाक्य देखें, वाक्य प्रयोग, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी वस्त्रों का प्रचार प्रसार अत्यधिक हुआ, जो आज भी प्रासंगिक है, किंतु इन वस्त्रों से आजकल लोग मुंह मोड़ते हैं। सत्य ही कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट बात होगी जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, मतलब विश्वासघात करना। वाक्य प्रयोग देखें, भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे युद्धों तथा पराजयों का उल्लेख है जिसके कारण भारत की क्षति उठानी पड़ी। जयचंद, मीर जाफर ऐसे ही छिपे शत्रु थे जिन्होंने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। दोस्तों गॉट माय पॉइंट।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना है। 2002 का जनरल हिंदी आईएएस मेंस देखो कंपलसरी क्या है। यहां से देखो क्वेश्चन ऐसे आते ही डायरेक्ट। तो बेल मड़े चढ़ना, भागीरथ प्रश्न, भगीरथ प्रश्न मतलब, नौ नगद ना तेरा उधार, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, कोल्हू का बैल, अंगूठा दिखाना, अफजल गगरी छलकत जाए, कागर में सागर भरना, एक ही तैली के चट्टे बट्टे, रंगे हाथ पकड़े जाना। ये सारी चीजें आई हुई हैं दोस्तों, सारे मुहावरे। चलिए देखते हैं। बैल चढ़ा, तो बैल मड़े चढ़ना, इसका मतलब है सफल होना या काम का आशाओं के अनुरूप होना। संसद में तहरे तलाक को लेकर गतिरोध की स्थिति के बावजूद सत्ता पक्ष बैल मड़े चढ़ गई, जिसने मुस्लिम समाज की महिलाओं के आत्मसम्मान को बल प्रदान किया। नेक्स्ट हो गया भगीरथ प्रश्न, इसका मतलब है अथक प्रयास। इसका प्रयोग देखें। स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण आज समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई, किंतु तीव्र गति से बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण इस आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। सरकार के भगीरथ प्रयत्न द्वारा ही समाज की इस आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नौ नगद न तेरा उधार, नगद का काम उधार से अच्छा होता है। क्या है? व्यापारी ने अपने ग्राहक से कहा कि तुम्हारा बकाया बहुत दिनों का हो गया है, अब और उधार नहीं दूंगा। अब नौ नगद न तेरा उधार दोस्तों। नेक्स्ट हो गया क्या है? नेक्स्ट क्या है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही करता है। बात प्रयोग देखें। समाज में व्यक्ति के चरित्र का निर्धारण उसकी संगति से होता है। अच्छी संगति से अच्छा मनुष्य तथा बुरी संगति से उसे बुरा मनुष्य बनाती है। तभी तो कहा गया कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कोल्हू का बैल, इसका मतलब दिन रात खटते रहना। विकास की अंधी दौड़ में मजदूर वर्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। 24 घंटे कोल्हू के बैल बने रहने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, दिन रात खटकते रहना है, खटते रहना। अंगूठा दिखाना, वक्त पर इनकार करना। पाकिस्तान विश्व बैंक से अपनी आर्थिक गतिविधियों को झूठा आधार बनाकर आए दिन ऋण लेता रहता है, किंतु उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात होने तथा आतंकवादी गतिविधियों की उसकी संलिप्तता के कारण विश्व बैंक ने उसे अंगूठा दिखा दिया है। विश्व बैंक ने उसे अंगूठा दिखा दिया है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए क्या है? अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन। समझ है? अंग्रेजी का ज्ञान न होने के बावजूद विजय अपने सगे संबंधियों से अंग्रेजी में बात करता है, जिसके कारण उसे देखकर लोग अधजल गगरी छलकत जाए का उदाहरण देने लगते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। कवि बिहारी ने अपने काव्य रचना के लिए छोटे से छंद दोहा को चुना। दो पंक्तियों में भाव सौंदर्य, अलंकरण और कथन की विचित्रता को समाहित करते हुए उनके दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समान प्रवृत्ति का होना। क्या है? आजकल के नेता अपनी छवि को बनाने के लिए दूसरे नेताओं की अवहेलना करते रहते हैं, किंतु जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे। रंगे हाथ पकड़े जाना, सबूत के साथ पकड़े जाना। आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान सदैव आतंकवादी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहता है, किंतु पाकिस्तानी आतंकवाद कसाब का रंगे हाथ पकड़े जाना उसकी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के देखो मुहावरे एंड लोकोक्तियां का यूज बहुत अच्छे से हुआ है, और कहीं ना कहीं घूम फिरकर ऐसे ही मुहावरे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। ये भी इसमें मुहावरे लोकोक्तियां स्पष्ट करना है। 2001 का हिंदी का कंपलसरी पेपर है। देखिए, राम झरोके बैठकर जग का मुजरा ले, तू मैं आंखें दिखाना, 100 सुनार की एक लोहार की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 3-5 करना, समझदार की मौत है, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, उबाल आना। ये 10 मुहावरे। चलिए देखते हैं। राम झरोके बैठकर जग का मुजरा ले, ईश्वर के भरोसे छोड़ देना। हल्कू अपनी फसल को बहुत प्रयास के बावजूद भी सूखे से नहीं बचा पाया, जिससे उसके परिवार पर खाद्यान्न संकट का खतरा मंडराने लगा। असहाय हल्कू राम झरोके बैठकर जग का मुजरा लेने लग गया दोस्तों। तू मैं आपसी लड़ाई। बात प्रयोग देखें।
कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जिसके कारण आए दिन मालिक और कर्मचारियों के बीच वेतन को बढ़ाने को लेकर तू तू मैं होती रहती है। आगे दिखाना मतलब डराना। ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा का कारण उस समय की जमींदारी व्यवस्था थी, क्योंकि जमींदार किसानों को आंखें दिखाकर उनसे बेगारी का काम कराते थे दोस्तों, उनसे बेगारी का काम कराते रहते थे, आंखें दिखाते रहते थे, डराते रहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे 100 सुनार की एक लोहार की। इसका मतलब है लघु प्रयासों की अपेक्षा एक बड़ा प्रयास बेहतर होता है। 100 सुनार की एक लोहार की। वाक्य देखें, जितना काम तुम महीने भर में करते हो 100 सुनार की एक लोहार की नीति पर चलकर मात्र एक दिन में ही पूरा कर दूंगा। जितना काम तुम महीने भर में करते हो मैं 100 सुनार की एक लोहार की नीति पर चलकर मात्र एक दिन में ही पूरा कर दूंगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली व्यक्ति ही अधिकार जमाता है। वाक्य प्रयोग देखें, संसद भवन में सत्ता पक्ष द्वारा बहुत से ऐसे विधेयक पारित करा दिए जाते हैं जिसमें जनता का कोई हित नहीं होता है। विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने पर भी सत्ता पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि संसद में जिसकी लाठी उसकी भैंस का ही बोलबाला होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 3-5 करना, व्यर्थ बातें करना। रमेश को उसकी राजनीतिक पार्टी अपने किसी भी मीटिंग से सम्मिलित नहीं करती है, क्योंकि वह सदैव 3-5 करता रहता है। उसके इस व्यवहार से पार्टी की छवि धूमिल होने लगती है। नेक्स्ट बात करें, समझदार की मौत है, ना चाहते हुए प्रबुद्ध व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ना। नॉट इट, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग देखें, तानसेन के गायन के समय बादशाह अकबर ने हुक्म दिया कि जो अपने सिर हिलाएगा वह मारा जाएगा। इसके बावजूद भी संगीत प्रेमी जन अपना आपा खोकर गायन में मग्न होकर सिर हिलाने लगे। सिर कटे तो कटे, रसिकों का सिर ना हिले, यह कैसे संभव था। कहते हैं ना, समझदार की मौत है, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, काम के प्रारंभ में ही बाधा पड़ना। सुरेश ने नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से अच्छा खासा लोन ले लिया, किंतु व्यवसाय शुरू होते ही सरकार द्वारा कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे उसके सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए दोस्तों। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मतलब दूसरे के सहारे कार्य करना। पाकिस्तान सदैव दूसरे देशों का सहयोग प्राप्त कर भारत के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों का अंजाम देता रहता है। अपने दम पर भारत का सामना करने के बजाय वह दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता रहता है। उबाल आना मतलब बहुत क्रोध आना, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आतंकवादी गतिविधियों के कारण जब भी कोई अप्रिय घटना सामने आती है तो संपूर्ण देशवासियों के खून में उबाल आने लगता है दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसको और देख लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मुहावरे हैं, स्पष्ट है और 2000 में आया हुआ जनरल हिंदी कंपल्सरी पेपर है। आंख चूकना, आंसू पीकर रह जाना, ना ऊदों का लेना ना मादों का देना, देखो रिपीटेड है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है ये भी। दाल में काला होना, दिन रात एक करना, आए थे हरि भजन को उठने लगे कपास, ये भी पीसीएस में आया हुआ है। हाथों हाथ लेना, समझ रहे आप, हाथों हाथ लेना। फिर है एटी चोड़ी का पसीना एक करना, समझ रहे हैं, ठीक है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। खीरा ककड़ी समझना, तख्ता पलटना। देखिए, आंखें चूकना का मतलब है ध्यान भटकना। क्या है? ध्यान भटकना। भारतीय सैनिक दिन रात ना देखते हुए पूरी तत्परता और तन्मयता से सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, क्योंकि आंख चूकते ही आतंकवादियों के सीमा में प्रवेश का खतरा बना रहता है। दूसरा है आंसू पीकर रह जाना, दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के चलते किसानों पर काफी अत्याचार होता था। वह चाहते हुए भी इस प्रथा का विरोध नहीं कर पाते थे, वे केवल आंसू पीकर ही रह जाते थे। नेक्स्ट है ना ऊदों का लेना ना मादों का देना, आया हुआ है तटस्थ होना। इसका मतलब है अर्थ है तटस्थ होना। वाक्य प्रयोग देखें, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर रहना पड़ता है तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई भी राष्ट्र ना ऊदों का लेना ना मादों का देना की उक्ति पर चलकर विरक्त नहीं रह सकता दोस्तों, मतलब तटस्थ नहीं रह सकता। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। राम आए दिन बिना बताए घर से चला जाता है और किसी से बात भी नहीं करता है। दाल में जरूर कुछ काला है
जो राम इस तरह का व्यवहार कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, दिन रात एक होना, अथक परिश्रम करना। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की समस्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आती है, किंतु सरकार दिन रात एक करके बाढ़ पीड़ितों की समस्या का निराकरण करती है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे के पास। इसका मतलब है उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में संलग्न होना। उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में संलग्न होना। वाक्य प्रयोग, आजकल के नवयुवक घर से तो आईएएस की परीक्षा देने के लिए आते हैं, किंतु कड़ी प्रतिस्पर्धा के देखकर वे एक दिवसीय परीक्षाओं में अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। उनका यह व्यवहार आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास की उक्ति को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हाथों हाथ लेना। हाथों हाथ लेना क्या है? सम्मान करना। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। पदक जीतकर वापस आते ही संपूर्ण देशवासियों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया दोस्तों। एटी चोटी का पसीना करना, कठिन परिश्रम करना। रियो ओलंपिक में हारने के बाद मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, तब जाकर वे पदक जीतने में सफल हुई। खीरा ककड़ी समझना, कमजोर समझना। चीन का समर्थन पाकर पाकिस्तान आए दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। वह अपने पड़ोसी देशों को खीरा ककड़ी समझने की भूल कर बैठता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, तखत पलटना मतलब सत्ता परिवर्तन करना। 5 जुलाई 1977 को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जनरल मोहम्मद जिया-उल-हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट दिया और शासन अपने हाथों में ले लिया दोस्तों। इसका मतलब हुआ तख्ता या तखत पलटना दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए, सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और आगे के वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट मुहावरे एंड लोकोक्तियां दोस्तों, जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है और एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और मिस मत कीजिए। एंड तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।